हेलो एवरीवन। आज हम सब देखेंगे होम साइंस 6 सेमेस्टर पेपर सेकंड और यूनिट की बात की जाए तो यूनिट 6 है महिलाओं को सशक्त बनाना, महिला कार्य समूहों की भूमिका और विकास पहल में महिलाओं की भागीदारी कैसे, इस पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बात करें सशक्तिकरण तो सशक्तिकरण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से जागरूकता, कार्यशीलता, बेहतर नियंत्रण के लिए प्रयास के द्वारा व्यक्ति अपने विषय में निर्णय लेने के लिए समर्थ एवं स्वतंत्र होता है। इस दृष्टि से देखें तो नारी का सशक्तिकरण एक सर्वांगीण व बहुआयामी दृष्टिकोण है। यह राष्ट्र निर्माण का मुख्य धारा में महिलाओं की पर्याप्त व सक्रिय भागीदारी में विश्वास रखता है। एक राष्ट्र का सर्वांगीण और समरसतापूर्ण विकास तभी संभव है जब महिलाओं को समाज में उनका यथोचित स्थान व पद दिया जाए, उन्हें पुरुषों के साथ साथ विकास की सहभागी माना जाए। सशक्तिकरण के अंतर्गत महिलाएं अपने आर्थिक स्वावलंबन, राजनैतिक भागीदारी व सामाजिक विकास के लिए आवश्यक विभिन्न कारकों पर पहुंच व नियंत्रण प्राप्त करती हैं। अपनी शक्तियों व संभावनाओं के द्वारा क्षमताओं व योग्यताओं तथा अधिकारों व जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होती हैं। महिला सशक्तिकरण महिला संगठन, जिन्हें अक्सर महिला कार्य समूह कहा जाता है, ये दुनिया भर में विकास पहले महिलाओं को भागीदारी को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इन्हीं संगठनों का एक समृद्ध ऐतिहासिक संदर्भ है जो लैंगिक समानताएं, महिलाओं के अधिकारों और सशक्तिकरण की आवश्यकता के जवाब से उभरे हैं। जबकि उनका विशिष्ट ऐतिहासिक विकास क्षेत्र दर क्षेत्र भिन्न हो सकता है, समान विषयों में यथास्थिति चुनौती देने के उद्देश्य से सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों के जवाब में महिला कार्यवाही समूह को उद्भव शामिल है। बात करें महिलाओं को सशक्त बनाना तो विकास पहलों में महिलाओं की भागीदारी का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा। एक के लिए एक आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी, चाहे उद्यमिता के माध्यम हो या श्रम बल में भागीदारी के माध्यम से, देश की आर्थिक वृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देती है। सशक्त महिलाएं अर्थव्यवस्था में योगदानकर्ता बन जाती हैं, विकास को बढ़ावा देती हैं और गरीबी कम करती हैं। इसके अलावा उनकी भागीदारी से सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन होते हैं। और महिला संगठनों और सामूहिक शक्ति के प्रभाव को दर्शाने के लिए हम कुछ के अध्ययनों पर गौर कर सकते हैं, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल अमेरिकन वुमेन सफरेज एसोसिएशन जैसे संगठनों के नेतृत्व में महिला मताधिकार आंदोलन ने महिलाओं को वोट देने के अधिकार से सुरक्षित करने का महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बात करेंगे कि महिला कार्य समूह को महिलाओं को सशक्त बनाना और सकारात्मक परिवर्तन लाना। सकारात्मक परिवर्तन महिला कार्य समूह को महिलाओं को सशक्त बनाना और सकारात्मक परिवर्तन लाना। महिला कार्य समूहों में लैंगिक समानताएं, महिला अधिकारों और सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अक्सर लिंग आधारित भेदभाव और सामाजिक असमानताओं के जवाब में गठित ये संगठन महिलाओं के अधिकारों की वकालत करने, लिंग संबंधी पहलों का समर्थन करने और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्त बनाने में सबसे आगे रहे। यह निबंध महिला कार्य समूहों के इतिहास, महत्व और प्रभाव पर प्रकाश डालता है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने और सकारात्मक बदलाव लाने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डालता है। महिला कार्य समूहों का ऐतिहासिक विकास देखा जाए तो महिला कार्य समूहों का एक समृद्ध ऐतिहासिक संदर्भ है जो विभिन्न अवधियों और आंदोलनों से जुड़ा हुआ है। उनके विकास को अवसर निम्नलिखित प्रमुख विकासों द्वारा चित्रित किया गया था, जैसे अन्याय के जवाब में उद्भव, लैंगिक समानता के लिए प्रारंभिक वकालत किया गया था, चुनौतियां और लचीलापन। महिलाओं को सशक्त बनाना महिला कार्य समूहों की भूमिका होती है और इसमें विभिन्न तरीकों से महिलाओं को सशक्त बनाते हैं जिससे उनके जीवन और समुदायों पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। जैसे महिला के अधिकारों की वकालत, यानी कि महिला के अधिकारों की वकालत का मतलब कि ये समूह महिलाओं के अधिकारों के लिए शक्तिशाली वकील के रूप में काम करते हैं और कानूनी सुधारों पर जोर देते हैं, लिंग आधारित भेदभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाते हैं और महिलाओं के लिए समान अवसर, सुरक्षा और न्याय की मांग करते हैं। क्षमता निर्माण और कौशल विकास, यानी कई महिला कार्य समूह महिलाओं के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करते हैं। आर्थिक सशक्तिकरण,
आर्थिक सशक्तिकरण का मतलब होता है जैसे महिला कार्य समूह अक्सर उद्यमिता, आय सृजन गतिविधियों और माइक्रो क्रेडिट पहल के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देती हैं और वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करके ये संगठन महिलाओं को अपने परिवारों और समुदायों का बेहतर समर्थन करने में सक्षम बनाती हैं। राजनीतिक जुड़ाव, महिलाओं को राजनीतिक में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना इन संगठन का मुख्य फोकस होता है और वो चुनाव में महिलाओं की उम्मीदवारी को सक्रिय रूप से बढ़ावा देते हैं और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में उनकी भागीदारी समर्थन करते हैं। लिंग संबंधी मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए राजनीतिक निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाना महत्वपूर्ण होता है। आगे बात करेंगे महिला कार्य समूहों का प्रभाव। महिला कार्य समूहों का प्रभाव समाज के विभिन्न पहलुओं तक फैला हुआ है जो सकारात्मक परिवर्तनों में योगदान देता है, जैसे आर्थिक विकास, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के इस मामले का अध्ययन कैसे किया जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका के मताधिकार आंदोलन के थ्रू महिला कार्य समूहों का ऐतिहासिक संदर्भ की बात की जाए तो महिला के अधिकारों और लैंगिक समानता के लिए संघर्ष का एक लंबा और समृद्ध इतिहास है जो दुनिया के विभिन्न हिस्सों में उभरे विभिन्न आंदोलनों में निहित है। महिला कार्य समूहों के महत्व और विकास में उनकी भूमिका को समझने के लिए इस ऐतिहासिक संदर्भ का पता लगाना महत्वपूर्ण है। उसके बाद में बात करेंगे कई सारे ऐसे आंदोलन हैं जैसे मताधिकार आंदोलन, फिर है दूसरी लहर नारीवाद, फिर है वैश्विक आंदोलन। वैश्विक इसमें महिला अधिकार आंदोलन केवल पश्चिमी देशों तक ही सीमित नहीं है। लगभग उसी समय भारत, दक्षिण अफ्रीका और ईरान जैसे देशों में महिलाएं सक्रिय रूप से अपने अधिकारों की वकालत करने और पारंपरिक मापदंडों की चुनौती देने में लगी हुई हैं। दक्षिण अफ्रीका में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन और महिला राष्ट्रीय गठबंधन जैसे संगठनों और महिलाओं की सक्रियता की वैश्विक प्रकृति को दर्शाता है। महिला कार्य समूह परिवर्तन के लिए कुछ उत्प्रेरक तत्व थे जैसे कानूनी सुधार की वकालत करना, सहायता और संसाधन प्रदान करना, शिक्षा और जागरूकता को बढ़ावा देना, जमीनी स्तर पर सक्रियता को संगठित करना, विकास पहल में महिलाओं की भागीदारी। अब सतत और समावेशी विकास हासिल करने के लिए विकास पहले महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। इस तरह की पहल में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र शामिल हैं जिनका उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके सामने आने वाले अनूठी चुनौतियों का समाधान करना। बात करेंगे आर्थिक सशक्तिकरण। आर्थिक सशक्तिकरण का मतलब होता है महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की दिशा में अग्रसर करती है और यह समाज में लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता है। तो इसमें कुछ ऐसे महत्वपूर्ण जो पहलू शामिल हैं जैसे रोजगार के अवसर, समाज में भागीदारी, आत्म स्वाभिमान और स्वावलंबन, लिंग वेतन अंतर को समाप्त करना, लिंग भेद को समाप्त करना। दूसरा है सामाजिक अधिकारिता। सामाजिक अधिकारिता, महिलाओं में सामाजिक अधिकारिता का मतलब है कि समाज में उन्हें समानता, सामाजिक स्वतंत्रता और समाज में भागीदारी का अधिकार होना चाहिए। यह महिलाओं को समाज के हर क्षेत्र में उनके अधिकारों का पालन करने का अवसर प्रदान करता है, उन्हें अपनी आवश्यकताओं और विचारों को स्वतंत्रता से व्यक्त करने का मौका देता है। इसके भी कई सारे पहलू हैं, शिक्षा की जागरूकता, स्वास्थ्य देखभाल, लिंग आधारित हिंसा रोकथाम, समाज में समानता। अब यहाँ हम बात करेंगे राजनीतिक सशक्तिकरण। तो राजनीतिक सशक्तिकरण जैसे आपका आर्थिक सामाजिक था वैसे राजनीतिक है। इसमें महिलाएं राजनीतिक सशक्तिकरण समाज में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देता है। यह महिलाओं की राजनीतिक प्रक्रियाओं में अपनी आवाज़ गुनगुनाने, नेतृत्व भारती करने का अवसर प्रदान करता है। इसके भी कुछ पहलू हैं जैसे राजनीतिक प्रतिनिधित्व, कानूनी सुधारों की वकालत, सामाजिक परिवर्तन, शिक्षा और स्वाधीनता, नीतिगत प्रभाव। महिला कार्य समूहों के लिए चुनौती और विकास पहल में भागीदारी। जब महिला कार्य समूह और विकास पहलों के प्रयासों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई, कई चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं जो लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के प्रति बाधा बन रही हैं, जैसे सांस्कृतिक और सामाजिक मानदंड, आर्थिक असमानताएं, राजनीतिक कम प्रतिनिधित्व, लिंग आधारित हिंसा, शिक्षा तक पहुंच का अभाव, संसाधन में बाधाएं। महिला कार्य समूहों का प्रभाव और विकास में पहल में भागीदारी, आर्थिक विकास, बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा,
राजनीतिक प्रगति, लिंग आधारित हिंसा में कमी, मजबूत समुदाय। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ये आपका था 6 यूनिट, और 6 यूनिट आपका था महिलाओं को सशक्त बनाना, और मेन उद्देश्य था सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का मतलब ही होता है महिलाओं को सशक्त बनाना, उनको अपने लक्ष्यों के बारे में, उद्देश्यों के बारे में जागरूक करना, उनकी भूमिका क्या है विकास की पहल में, उनकी भागीदारी क्या है, इस पॉइंट